झंडी दिखा दी है। अब ये यात्रा, प्रतिज्ञा यात्रा जो उनको फिर भी बिजली के बिल बड़े बड़े भरने पड़े और पूरे कोरोना काल के समय कमाई नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे उनको हम माफ कर देंगे। सबका बिजली बिल हाफ भी होगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे, जिनकी बहुत आर्थिक मार हुई, जो कमा नहीं पा रहे थे, जो बाहर जा नहीं पा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने निर्णय लिया है कि 25,000 रुपए उनको मिलेंगे। जो सरकारी रोजगार 20 लाख देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली, और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेगी और जन जन तक हम बताएंगे, जन जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सबकी इस यात्रा में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। यूपी चुनाव में राहुल जी का क्या रोल होगा? बस को थोड़ा आगे जाने दीजिए। इतने अहम मौके पे नहीं है वो, इतने अहम मौके पे वो नहीं है। मैं प्रभारी मौके पे कोई मतलब उनको बुलाने का होता है तो मैं सरकार ने तो करके दिखाया ना। 72,000 करोड़ हमने कर्जा माफ किया ना, तो हमने करके दिखाया है। किसान भी जानता है कि उसकी पहले क्या परिस्थिति थी, अब क्या है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसान आंदोलन कर रहा है इतने महीनों के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कभी नहीं हुआ। आपको याद है कांग्रेस की सरकार में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो इसी तरह से एक बार किसानों का संघर्ष किया। राजीव गांधी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके जाके किसानों से बात की। तो ये जो रवैया है, इनका व्यवहार जो है किसानों के प्रति, ये पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि किसान को एकदम एक तरफ कर दिया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपके लिए हम कुछ करेंगे भी नहीं। मैम, अब जिस तरह से आई लखनऊ से, गड्ढे बहुत मिले होंगे आपको। सरकार कहती है कि गड्ढे हमने मुक्त कर दिए, गड्ढे अभी तक हैं। जो भी वादा करी सरकार, गड्ढे देखा होगा आपने। सरकार का दावा है कि देखिए, ये सरकार कहती है कि विकास किया है, मुझे विकास नहीं दिख रहा है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 किसी भी हालत में नहीं है। ये हम रोज देख रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है वो जानता है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं। आपके कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अच्छा है कि वैक्सीन लगी है, लेकिन बहुत सारा काम है जो कोरोना में जो हुआ वो किसकी जिम्मेदारी थी। जो दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह से प्रशासन ने, सरकार ने पब्लिक पर आक्रमण किया, तब कहाँ थी सरकार? आपके कार्यक्रम को परमिशन और ये वैक्सीन पिछले साल लगनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया जुलाई 2020 में, हमने 2021 की जनवरी में पहला ऑर्डर दिया है वैक्सीन के लिए। तो हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पिछले साल क्यों नहीं शुरू किया ये वैक्सीन लेना? जब वैक्सीन तैयार ही देश में हुई, जब बाहर देशों, दूसरे देशों में आप वैक्सीन भेज रहे थे, तब आपने हिंदुस्तानियों को वैक्सीन क्यों नहीं दिया?